हाय, स्वागत है फिर से आपका संयम कोर्स में, जिसमें हम क्लास 11th के मैथ के सिलेबस को अनकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें लास्ट क्लास तक हमने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स को देखा था, उसके डोमेन और रेंजेस को समझा था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजीज टू फाइंड द रेंज, और उसके पहले हमें स्टार्ट करना है स्क्वायर रूट फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ डोमेन्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको पहले देखते हैं, वो क्या है। स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन किया गया है f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनी px। px यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कोई पॉलिनोमियल हो सकता है या फिर ये कोई रैशनल भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर इसके अंदर px आपको रखना है तो इस बात पे ध्यान देना है कि px शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और इसी के आधार पे हमें इस फंक्शन के ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शन के डोमेन निकालने होते हैं। तो मान लो कि मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 1, और ये जो x ग्रेटर देन 1 हमने लिखा है इसी को कहा जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन, इस स्क्वायर रूट फंक्शन का। सपोज कीजिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, लाइक gx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस x। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो 3 माइनस x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी लेस दैन इक्वल टू 3, और ये होगा इस फंक्शन का डोमेन। प्रॉब्लम्स तब आती हैं, मतलब इसकी इंटीग्रेशन या कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ती है जब ऐसे फंक्शंस में इस स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक दे दिया जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक ले लिया, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6। तो इस फंक्शन का हमें फाइंड आउट करना है डोमेन। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। तो पहले मैं वो तरीका बताऊंगा जो एक्चुअली थोड़ा सा रिग्रेस तरीका है, लेकिन वही मेन तरीका है, और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको हम लोग साइन डायग्राम टेक्निक कहते हैं। तो पहले वो रिग्रेस वे क्या है वो समझते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या होगा, इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो इसके दो फैक्टर्स मिलेंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज आप सोच के देखिए कि इन दो नंबर्स या इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि वो पॉजिटिव आए। तो कैसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों या फिर दोनों नंबर्स एक साथ नेगेटिव हों। तो हम वही दो केसेस यहाँ पे विचार करेंगे बारी बारी से। तो हम पहला केस क्या ले सकते हैं, केस 1, कि जब x माइनस 2 रखें, x माइनस 3 पॉजिटिव एंड x माइनस 2 भी पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान दो कि जो एंड है वो एक्चुअली इस बात को बताता है कि दोनों एक साथ पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, दैट शुड बी 0। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ फिर से इस एंड को ध्यान से देखिए और पढ़िए, क्या है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें वैसी संख्याएं लेनी हैं जो 3 से भी बड़ी हों और 2 से भी बड़ी हो साथ साथ। इसका मतलब कि हम उन्हीं संख्याओं को ले पाएंगे जो इनफैक्ट 3 से ही बड़ी हों। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, और इस केस से जो हमें मिला उसको हम मान लेते हैं फर्स्ट।
दूसरा केस मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। केस 2 ऐसा हो सकता है कि इस बार दोनों के दोनों नेगेटिव हों, यानी कि x-2 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप समझ चुके हो कि यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू लेस देन 2 और यहाँ से मिल जाएगा x लेस देन 3, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा, x लेस देन 2, क्योंकि हमें उन संख्याओं को लेना है जो 2 से भी छोटी हों और साथ साथ 3 से भी छोटी हों। अगर हम 2 और 3 के बीच में लेंगे तो वो संख्याएं 3 से छोटी तो काउंट होंगी, लेकिन 2 से छोटी नहीं काउंट हो पाएंगी। इस वजह से हमें 2 से छोटी संख्याओं को ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस फर्स्ट और सेकंड को अगर एक साथ सोचा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि केस 1 के आधार पे x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए थी और केस 2 के आधार पे x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए थी। तो इन दोनों से जो कंक्लूज़न निकल के आता है वही हमारा डोमेन होगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x शुड बी लेस देन 2 और x शुड बी ग्रेटर देन 3। ये आपका डोमेन हो चुका है। अगर आप इसे चाहो तो आप इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 से छोटी संख्याएं, यानी कि x या तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक के वैल्यूज़ में से कोई एक होगा, यूनियन और के लिए यूनियन इस्तेमाल करते हैं, या तो वो 3 से ऊपर किसी भी वैल्यू को ले सकता है। तो ये जो तरीका हुआ इंटरवल के फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ, और ऐसे हमने इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट किया। लेकिन ये जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंदियर है। एग्जामिनेशन में, यानी कि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सारे एग्जामिनेशंस में ये टेक्निक आप कभी भी अप्लाई मत करना। आपको क्या करना है ऐसे केसेस में, दूसरा टेक्निक दैट इज़ साइन डायग्राम टेक्निक। इसमें क्या करना है साइन डायग्राम टेक्निक में, इसको समझते हैं। हमारे पास फंक्शन तो जो का तो पहले से ही है, x² - 5x + 6, और फैक्टर्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा। हमें पता है कि इसके लिए ये x² - 5x + 6 पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि 2 फैक्टर्स x-2 और x-3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद हम साइन डायग्राम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। क्या करना होगा इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा जिसके ऊपर x-2 और x-3 के रूट्स हमें बिठाने होंगे। रूट्स का मतलब ये है कि इस फैक्टर को अगर 0 से इक्वेट किया जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी 2, और इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3। तो 2 और 3 अगर देखा जाए तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ले कर सकते हैं, और इधर दूर कहीं इन्फिनिटी होगा पॉजिटिव और इधर दूर कहीं पीछे नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो अब ये जो 2 और 3 है, जैसे ही इस नंबर लाइन पे बैठा, इसने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2, 2 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी, यानी कि 3 इंटरवल्स हैं। हमें उन इंटरवल्स को ढूंढना है जिन इंटरवल्स में ये प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब करेंगे क्या, 3 से ऊपर क्या कोई नंबर अपने मन में लेंगे या फिर रफ में लेंगे। तो जैसे 3 से ऊपर मैंने कोई नंबर लिया 4, और 4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो 4 - 2 2 यानी कि पॉजिटिव संख्या, एंड 4 - 3 यानी कि 1 तो भी पॉजिटिव संख्या। दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। हालांकि नंबर्स की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली साइन चेक करना है। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, और 2 से 3 के बीच में ये तो फैक्टर हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी ये फैक्टर हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा फैक्टर हो जाएगा नेगेटिव। तो जो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव और फिर से इधर आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब ये कि हमें जो चाहिए था वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 और 3 to इन्फिनिटी वाला ही इंटरवल है जिसमें पॉजिटिव मिल पा रहा है। तो इसी से हम कंक्लूड कर दें कि x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 क्लोज एंड यूनियन 3 to इन्फिनिटी लिखा जाएगा। यहाँ ध्यान दो कि जो क्लोज ब्रैकेट है वो इसके आधार पे लिखा जाएगा, यहाँ वाले साइन के आधार पे। अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे साइन डायग्राम की मदद से हम
इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है, और पर्टिकुलरली तब जब उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक हो और जो फैक्टर्ड हो, जिसके पास फैक्टर्स हों। तो अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। तो मैं केवल आपको बताऊंगा वो ग्राफ जो थोड़ा सा बेसिक लेवल का है, दैट इज़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ देखने के लिए आपको बस ऐसे समझना है कि x की वैल्यू आप जैसे ही डालोगे तो इनफैक्ट इंक्रीज़ तो होगा, जैसे इंक्रीज़ कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज रूट x जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट को डिनोट करता है। तो जो नीचे पोर्शन होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ 0 पे तो 0 होगा, 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1, 2 डालेंगे तो रूट 2, यानी कि वो 2 पे नहीं पहुंचेगा, 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एंड 3 पे रूट 3, यानी कि बस थोड़ा सा ऊपर, एंड देन सो ऑन। तो जो ग्राफ होगा वो स्मूथली ऐसे होना चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसको x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखूँ तो ये एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन ये रिवर्स एक्सिस पे बिहेव करेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में वो एक स्क्वायर जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, लेकिन यहाँ वो सिमेट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज ऐसा होने से चूँकि ये फंक्शन y x का फंक्शन है, इस केस में वो एक ही प्री इमेज पे 2 इमेजेस दे देगा अगर मैं इस पोर्शन को भी ड्रॉ करूँगा तो, और उस केस में वो फंक्शन नहीं रह पाएगा। और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो उसके नीचे वाले हिस्से को वो नहीं लेगा। हालांकि हम ऐसे ग्राफ्स को x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को पैराबोला कहते हैं, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हो। ये उतना ज़्यादा अभी तक इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इस पे ध्यान दीजिए। अब हमें समझना है रेंज को फाइंड करने की स्ट्रैटेजीज़ को। तो रेंज को फाइंड करने के लिए, किसी भी फंक्शन का अगर रेंज फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको बस इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अगर ये 3 पॉइंट्स को आप अप्लाई कर करके क्वेश्चन में रेंज फाइंड करने के लिए प्रैक्टिस करोगे तो ये तीनों पॉइंट्स दिमाग में इजीली आपके बैठ जाएगा और ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा, पहले इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट है कि इफ़ डोमेन इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अगर डोमेन किसी फंक्शन के पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट हो तो वैसे केस में आपको केवल करना क्या है, उस फंक्शन के डेफिनेशन के आधार पे उन सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को बारी बारी से फंक्शन में पुट करते जाओगे, और जो जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की उन्हीं को एक सेट के अंदर रख देना है, तो वो सेट कहला जाएगा रेंज। अगर इसको मैं शॉर्ट तरीके से बोलूँ तो ए जो होगा, अगर वो डोमेन में बिलोंग करता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर ए है तो एफ ए डायरेक्टली बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, रेंज से। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ एक फंक्शन लिया f सच दैट 1 to नेचुरल नंबर। 1 to इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, सही पहचाना। और फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया x स्क्वायर्ड प्लस 1। तो अगर आप इसका रेंज फाइंड करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको करना क्या होगा कि यहाँ 1 की वैल्यू पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर, तो मिलेगा क्या, 1 + 1 2। तो इस 1 को पुट करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो रेंज में जाएगा। तो मैं इसको समझाने के लिए पहले लिख देता हूँ, f1 जो होगा वो रेंज का पहला पॉइंट होगा, और फिर f2 जो मिलेगा वो दूसरा पॉइंट होगा। दैट मीन्स कि अगर कैलकुलेट करके लिखा जाए सो यू विल गेट 2 एंड देन 5। तो ये हो गया रेंज। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट हो तो डिस्टिंक्टली हम फाइंड कर लेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, अगर डोमेन एक इंटरवल में हो तो क्या करेंगे। डोमेन इंटरवल में हो तो करते क्या है कि राइट x इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू x + 1। तो राइट x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब है कि x को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या कि x को लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में और y को
ले आइए राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू वाई, 1 माइनस वाई जो होगा, ये कहने का मतलब हुआ कि x को y के टर्म में लिखिए। ऐसा लिखने के बाद आप ध्यान दो कि जब भी किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करना होगा तो उस फंक्शन का डोमेन तो आपको पता करना होगा या फिर दिया हुआ होगा। तो अगर आपने x पे कंडीशन पहले निकाल लिया है डोमेन के रूप में, तो उसी कंडीशन के आधार पे y पे भी जो कंडीशन निकाल पाओगे उसी कंडीशन को उसका रेंज कहेंगे। बी पॉइंट यही कह रहा है, बाय यूजिंग कंडीशंस ऑन x फाइंड द कंडीशंस ऑन y। तो जैसे ही आपने x को सब्जेक्ट बना के y के फॉर्म में लिखा, तो x पे जो कंडीशन आपने डोमेन के फॉर्म में लिखा है उसी को आधार बना के y पे जो कंडीशन लिखोगे वो बन जाएगा रेंज। लेकिन कभी कभी हमें x को y के टर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समटाइम्स वी फाइंड कंडीशंस ऑन y डायरेक्टली बाय स्टार्टिंग विथ x। कई बार ऐसा होता है कि हम x से ही डायरेक्ट स्टार्ट करके y को क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक स्लोगन खाली बोलूँ तो लिखना क्या होगा, क्रिएट y फ्रॉम x। अब ये क्या है क्रिएट y फ्रॉम x, ये मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आपको समझाऊंगा। तो अब यही 3 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे किसी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं 9 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, उन सभी 9 क्वेश्चंस को ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस में डोमेन डिफाइन करने हैं और कुछ क्वेश्चंस में डोमेन पहले से गिवन है, और इन्हीं 2 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रायः। सो देखते हैं वैसे कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप देखिए क्या है, f such that a to n। n क्या है भाई, नेचुरल नंबर। ये पहले ही आप लोगों को पता है, ये है नेचुरल नंबर का सेट। यानी कि इस फंक्शन का जो को डोमेन हो गया वो तो नेचुरल नंबर हो गया, और a हो गया उसका डोमेन, ये हो गया डोमेन। तो इसमें a के लिए जो सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए उसने पहले ही दे दिया है, यानी कि डोमेन इसका प्रोवाइडेड है। तो हमें डोमेन को फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्टली क्या करना होगा, रेंज फाइंड करना होगा। और रेंज को फाइंड करने के लिए अब यहाँ चूंकि डोमेन के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो हमें केवल इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है उन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे। तो रेंज क्या होने वाला है, रेंज बस इनका सेट्स होने वाला, क्या क्या, f at -1, f at 0, f at 1, f at 2, f at 3 एंड f at 4। इन्हीं सारे वैल्यूज़ को फाइंड करके जो आएंगे नंबर्स उनको केवल लिखना है। तो -1 पे जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और +2 दैट इज़ 3, तो ये हो गया 3। 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 दैट इज़ 2। 1 पुट करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, 1 स्क्वायर + 2। तो 3 तो पहले लिख चुके हैं, रोस्टर फॉर्म में दोबारा नहीं रिपीट करते, तो 3 को छोड़ देंगे। अब f2 का मतलब हो गया 2 2 4 + 2 दैट इज़ 6, एंड देन f3 का मतलब हो गया 11, एंड फाइनली ये हो गया 18। तो ये जो हुआ ये मिल गया आपको रेंज, अगर डोमेन डिस्टिंक्टली गिवन हो तो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि आपको दिख रहा है, यह है fx = 2x डिवाइडेड बाई x + 1, और यहाँ पे इसका डोमेन नहीं गिवन है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा डोमेन। तो फाइंड करते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए ये चूँकि रैशनल फंक्शन है तो आपको लिखना पड़ेगा कि x + 1 नॉट इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ये मिल गया डोमेन। अब रेंज को फाइंड करने के लिए जो टेक्निक पता है उसको समझते हैं। क्या है तरीका, ये स्ट्रैटेजीज में क्या बताया गया था कि आपको x को y के टर्म में लिखना है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसके लिए करना क्या होगा, लेट करेंगे y इज इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन की जगह पे रिप्लेस कर देंगे क्या, इस 2x + 2x बाई x + 1 को। एग्जैक्टली, तो रिप्लेस करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें से x को एक्सट्रैक्ट करके y के टर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब x + 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x + 1 टाइम्स y
लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2x रह जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा xy प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। अब जितने भी x हैं उनको एक साथ ले आना है ताकि x को हम अकेला छोड़ सकें लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, डजेंट मैटर। तो हम इस xy को लाते हैं इस साइड, तो y बेचारा इधर रह गया अकेला और इधर हो जाएगा 2x माइनस xy। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? x, तो वो हो जाएगा 2 माइनस y और यहाँ से x की वैल्यू मिल सकती है y डिवाइडेड बाई 2 माइनस y। जैसे ही हमने x को y के टर्म में लिखा हमें याद आया कि अच्छा जो x था वो तो रियल नंबर -1 था, यानी कि x तो किसी न किसी हाल में रियल ही है और ये y बाई 2 माइनस वाई फिर से एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब कि ये x रियल तभी हो पाएगा जब यहाँ भी ज़ीरो ना हो। हम क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट x पे जो कंडीशन है उसको आधार बना के y पे अगला कंडीशन निकाल रहे हैं। x, सिंस x इज रियल, 2 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और जिससे मिल जाएगा y नॉट इक्वल टू 2 और आपने रेंज को ढूंढ लिया। दैट्स इट। रेंज क्या लिखना पड़ेगा भाई? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर हुआ 2 और ये हो गया आपका आंसर। समझे? ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2 जहाँ हमने ये सीखा कि x को y के टर्म में लिख के कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है fx इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर से इसमें इसने इसका डोमेन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इसके लिए डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए क्या किया जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे ये फैक्टर मिल पाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 के फॉर्म में। और आपको अब ध्यान आ गया होगा कि हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं एग्जैक्टली साइन डायग्राम टेक्निक। इसमें इनके रूट्स को यहाँ पे बिठा देंगे, -3 और 3 को, और आप यहाँ पाओगे कि अगर 3 से ऊपर कोई नंबर रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा पॉजिटिव, यहाँ मिल जाएगा नेगेटिव और यहाँ मिल जाएगा पॉजिटिव। जिससे हमें पॉजिटिव चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा x की वैल्यू -∞ से -3 पे क्लोज बिकॉज यहाँ इक्वल टू 0 है, एंड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये मिल गया हमें डोमेन। अब आते हैं अपने रेंज पे। रेंज कैसे फाइंड किया जाएगा? तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें लिखना होगा y इज इक्वल टू fx और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x की इन वैल्यू के आधार पे हमें रेंज फाइंड करना है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फॉर x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। एग्जैक्टली सही पहचाना। तो लिख सकते हैं, तो क्या होगा? कोई भी नंबर -3 से छोटा या फिर 3 से बड़ा हो तो उस केस में एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई? वो 9 से बड़ा हो जाएगा। देख लो, आप -3 से छोटा कोई नंबर लोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? वो जैसे -4 लिया तो वो भी 16 होगा ना, क्योंकि वो तो पॉजिटिव होने वाला है। तो इन दोनों में से कोई भी आप लोगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर 9 से बड़ा ही आएगा। और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हम ये इनवाइट कर रहा है कि इस 9 को तपाक से आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाइए ताकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 बनता हुआ मिले। तो ये मिल जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब आप क्या कर दोगे? चढ़ाई कर दोगे स्क्वायर रूट का, तो मिल जाएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट भी करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही आएगा। और ये वैल्यू क्या है? y है। तो आपने ये क्या देखा कि हमारे पास जो ये x पे कंडीशन था उसको आधार मानते हुए हमने सीधे सीधे स्ट्रक्चर कर लिया इन सारे स्टेप्स की पे y को, और y पे कंडीशन लगा लिया। तो y पे जो कंडीशन लास्ट में मिला उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो रेंज आप क्या लिखोगे इस फंक्शन का?
जस्ट y ग्रेटर दैन 0, या फिर कई बार आप इसको रख सकते हो रियल पॉजिटिव। दैट्स इट। तो इस फंक्शन का हमने सीखा कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसने फिर से इसका डोमेन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले फाइंड करते हैं इसका डोमेन। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जस्ट लिखेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको पता चल रहा है कि फिर से इसके दो फैक्टर्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, 4 प्लस एक्स, और दूसरा मिलेगा इसका भाई 4 माइनस एक्स। और इसमें से दो जो रूट्स आएंगे इसके, उनको हम यहाँ पर बिठा देंगे, -4 एंड देन 4। अब क्या करोगे, हमें चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। ध्यान रहे यहाँ 4 पहले है, तो जब 4 से ऊपर कोई नंबर लोगे तो ई वाला फैक्टरवा जो होगा ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 5 आप यहाँ रखोगे तो 4 माइनस 5 मिल जाएगा, -1, और ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव। यानी कि इस इंटरवल में नेगेटिव आया और -4 से 4 वाले इंटरवल में आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। हमें तो चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो कौन सा इंटरवल मिला, एग्जैक्टली सही पहचाना, ये वाला। तो लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू -4 to 4, और ये रह गया आपका डोमेन। अब आते हैं इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए फिर से वही स्ट्रैटेजी। सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू f(x) एंड देन f(x) की जगह पे वो फंक्शन को यहाँ बिठा देंगे, हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैच है, इसको समझते हैं ध्यान से। क्या देखना है, फिर से हमारे पास जो ये गिवन है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप बताइए। इसको लिख सकते हैं कैसे, x की वैल्यू 4 से छोटी है और -4 से बड़ी है। जब चूँकि हम एक्स स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं पहले, फिर -x² को, फिर 16 माइनस एक्स स्क्वायर को, और फिर बाद में y को, तो हमें धीरे धीरे x से इसको स्ट्रक्चर करना है, क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसका स्क्वायर करोगे। तो आप सोच के देखिए कि अगर मैं x का स्क्वायर करूं वैसे नंबर्स के लिए जो -4 से 4 के बीच में है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 ही आएगी। लेकिन ये तो बात तय है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज -4 और 4 के बीच में एक नंबर 0 होगा, और वो जब स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 16 होगी। अब हमें क्या करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, बिकॉज हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, -x² का कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पूरे इनइक्वालिटी में माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होने का मतलब क्या है कि -x² तो बीच में ही रहेगा, इधर चला जाएगा 0 और इधर चलाएगा -16, क्योंकि 0 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहने वाला। तो अब आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है भाई, कि इसमें चाहिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, बिकॉज हमने -x² तक यहाँ तक का पोर्शन कवर कर लिया। 16 अगर ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, 16 का प्लस, इसमें माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया था, तो 16 ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा 16। अब क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। तो तीनों तरफ स्क्वायर रूट कीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा 0 ही, यहाँ मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा 4। अब ये जो बीच का जो में मिल रहा है वो क्या है, एग्जैक्टली ये तो y ही है, तो इसको y से रिप्लेस कर देंगे झट से। तो y पे जो कंडीशन मिला वो मिल गया। y की वैल्यू लाई करती है 0 से लेके 4 के बीच में, और यही रेंज है। तो रेंज को क्या लिखेंगे हम, रेंज दैट इज़ y बिलोंग्स टू 0 to 4, दैट्स इट। तो यहाँ पे इस फंक्शन का रेंज हम लोग ऐसे ढूंढेंगे। उम्मीद है यहाँ से आपने कुछ सीखा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला फंक्शन कौन सा है। अगला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x + 8, और इसका हमें निकालना है रेंज। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसका डोमेन दे रखा है। आप ध्यान से देखिए,
यहाँ जैसे ही इसने x पे कंडीशन दिया तो डोमेन प्रोवाइडेड है। अब डोमेन प्रोवाइडेड है तो क्या करेंगे, इसी डोमेन को आधार बना के हमें फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें एफ एक्स को रिप्लेस कर देना है 3x प्लस 8 से, और यहाँ लिखा जाएगा क्या, गिवन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे फंक्शन को y को कंस्ट्रक्ट या क्रिएट। तो इसके लिए पहले हमें 3x चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो पकड़ के, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो 0 ही रहेगा ना। इसके बाद 8 को ऐड करना है, तो 8 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 8 राइट हैंड साइड में भी, और ये मिल गया y, तो y की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड यही रेंज मिल गया है। रेंज कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, रेंज लिखेंगे y बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी मैं समझा देता हूँ, आप सेकेंड वे भी अप्लाई कर सकते हो। आई कैन से इट इज़ अनदर वे। अनदर वे क्या है, x को y के टर्म में लिखना। तो गिवन क्या है भाई, y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। यहाँ से x को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, y माइनस 8/3। अब ध्यान दो कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव थी, तो यहाँ लिखेंगे सिंस x वॉज ग्रेटर देन 0, तो जो x के बराबर है वो भी तो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। आप कह रहे हो कि x 0 से बड़ा है, तो x के बराबर ये पार्ट है पूरा, तो x को रिप्लेस कर दो उससे, तो क्या मिलेगा, y माइनस 8/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से हमें मिलेगा y ग्रेटर देन 8। और यहाँ हमने देखा कि इन दोनों तरीक़ों से हमारा सही और सेम उत्तर आ रहा है, y बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी। तो जब डोमेन गिवन हो तो हमारा काम आसान हो जाता है, रेंज डोमेन को फाइंड नहीं करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ फिर से x बिलोंग्स टू r ये बताता है कि ये डोमेन है। तो अब हम डायरेक्टली किस पे कूदेंगे, रेंज को फाइंड करने के लिए। अब कंडीशन तो बड़ा ही वास्ट है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन हम उसी को यूज़ कर पाएंगे बिकॉज गिवन तो यही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो नंबर्स है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन्हीं पे हमें बारी बारी से कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले तो ये लिखेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए जो एक्स स्क्वायर होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं किसको देख के लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाले पार्ट को। लेकिन आप ध्यान दो कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इस इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो वो नंबर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक ज़्यादा ही पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं इस पूरे इनइक्वालिटी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। किस लिए, क्योंकि हमें चाहिए y, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर रहेगा 0, यानी कि y की वैल्यू मिल गई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बट वेट, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर से बड़ा है। तो आप उस कंडीशन को भी ध्यान से समझो। आप कह क्या रहे हो कि एक्स स्क्वायर इज लेस दैन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए तो ट्रू होगा। तो इससे भी तो हम y कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 राइट हैंड साइड में, और ये मिल जाएगा फिर से y। तो आप देखो तो एक और इनइक्वालिटी मिल गई जो ये बताती है कि y भाई साहब हैं वो 1 से छोटे हैं, और यहाँ क्या मिला था कि y 0 से बड़ा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो लिखा जाएगा वही हमारा रेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, वो y की वैल्यू 0 से 1, जहाँ 0 इंक्लूसिव है और 1 एक्सक्लूसिव। इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे y बिलोंग्स टू 0 to 1,
और 1 पे ओपन ब्रैकेट, 0 पे क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से इस फंक्शन का रेंज हमने ऐसे ढूंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 5 और x बिलोंग्स टू R। फिर से इसने इसका डोमेन प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x² जो होगा वो तो हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव। इनफैक्ट हमारे पास ux क्या था, y, और y क्या था, x² - 5। तो हमें y को कंस्ट्रक्ट करना था, तो हम दोनों साइड क्या देख रहे हैं कि 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि x² - 5 इज़ ग्रेटर दैन -5, और x² - 5 एग्जैक्टली क्या मिल गया आपको, y ग्रेटर दैन -5। तो x पे जो कंडीशन था इससे हमने डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप करके y पे कंडीशन ढूंढ लिया, तो हमने रेंज को प्राप्त कर लिया। क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, -5 पे क्लोज, और यही कहलाएगा इस फंक्शन का रेंज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Vx इज इक्वल टू 5 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2, जहाँ फिर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो हम लिखेंगे इसका डोमेन रियल नंबर है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में डोमेन ना भी गिवन हो तो डोमेन जब अब इसके लिखे जाएंगे तो रियल नंबर ही आएगा, बिकॉज आप यहाँ इस फंक्शन के डेफिनेशन के आधार पे x की वैल्यू को रियल नंबर डाल सकते हो, कुछ भी ये ले लेगा। अब इसका रेंज फाइंड करना है, तो इसके लिए फिर से हम लेंगे y इज इक्वल टू Vx, और Vx का मतलब है कि 5 माइनस मॉड ऑफ x - 2। अब यहाँ ध्यान देना होगा, जो ये मॉडुलस है इससे हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा ये y। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, किसी भी रियल नंबर के लिए ये जो भाई साहब हैं, यानी कि x - 2 का मॉड ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप x कुछ भी डालोगे उसको पॉजिटिव बना देगा, और 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इंक्लूसिव होगा यहाँ पे। लेकिन हमें तो यहाँ माइनस का ये चाहिए, तो ऑब्वियसली आपने समझ लिया होगा कि माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, एग्जैक्टली साइन हो जाएगा रिवर्स, और इधर हो जाएगा दिस क्वांटिटी लेस देन 0। अब क्या करना होगा, दोनों साइड आप पहचान चुके हो, 5 को ऐड कर देना है। तो हो जाएगा 5 को ऐड करने के बाद इस साइड राइट हैंड साइड में 5, और ये हो जाएगा 5 माइनस मॉड x - 2, एग्जैक्टली जो चाहिए y। तो y की वैल्यू हो गई 5 से कम, और एग्जैक्टली 5 को भी ले सकता है, और यही हो गया रेंज। रेंज क्या मिला है भाई, y बिलोंग्स टू -∞ टू 5। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्या है इसको देखते हैं। ये है f(x) इज इक्वल टू 1/√of x - 1। इसने डोमेन नहीं कहा है, तो पहले फाइंड करते हैं इस फंक्शन का डोमेन। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि चूंकि ये 1/√of x - 1 है, तो डिनोमिनेटर में तो पहले 0 होना नहीं चाहिए। तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि f(x) तभी एग्जिस्ट होगा जब डिनोमिनेटर में 0 ना हो। और चूंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन, ये एक्चुअली p/q का कंडीशन हमने अप्लाई किया कि q 0 नहीं होना चाहिए। और स्क्वायर रूट का कंडीशन क्या कहता है कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन आप खुद कह रहे हो पहले वाले कंडीशन से कि x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब आते हैं रेंज पे। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए फिर से y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 लिखेंगे। हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि x को y के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको इस x से इस y को कंस्ट्रक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, x को y के फॉर्म में लिख देंगे। तो इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए ऐसे, और ये 1/y बना दीजिए, जिससे
आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर्ड, और जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। आप देखो कि अभी भी यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ही है, तो 1 प्लस समथिंग है, तो यहाँ वाई स्क्वायर चूँकि डिनोमिनेटर में है, यानी कि डायरेक्टली पता चलता है कि फॉर रियल x, अब यहाँ रियल x क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी जो भी नंबर होगा वो तो रियल ही होगा ना, और रियल होने का एक शर्त होता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिससे क्या मिला, y शुड नॉट बी ज़ीरो, और रेंज क्या मिल गया, सारे रियल नंबर केवल इस ज़ीरो को छोड़ के। तो इस तरीके से हमने इन 9 क्वेश्चंस को देखा और इनके आधार पे हमने समझा कि डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, स्पेशली रेंज को कैसे फाइंड करेंगे अगर डोमेन गिवन हो तब भी और डोमेन ना भी गिवन हो तब भी। तो अब बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सभी 9 क्वेश्चंस का ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है पहले से जियोजेब्रा एप्लीकेशन में, जियोजेब्रा टूल में, जिसके अंदर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफिंग टूल जो मैं यूज़ करता हूँ वो है डेस्मॉस, जियोजेब्रा और एनिमेशन के लिए मैनिम कभी कभी। तो जियोजेब्रा और डेस्मॉस बहुत ही इजी है, आप लोग जिनके पास पीसी वगैरह होगा वो यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इनका मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन भी है। अब मैं इस टूल पे क्यों आपको चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखें, इस पे क्यों बल दे रहा हूँ, इसका रीज़न है इंडिया में जिस तरीके की पढ़ाई की सिस्टम है उसमें हम लोग पूरा अपडेटेड नहीं हैं, और यहाँ पर एक पूरा ढर्रा बन गया है कि केवल आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है और उसी पे आधारित और उसी के बेस्ड मैथ्स को बेस्ट मैथ माना जाता है, जबकि आपके इक्विवेलेंट जितने भी कोर्सेज अदर कंट्रीज़ में चल रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया भी है और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो लोग सभी इन डिवाइसेस का, एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, और ये अच्छा रिसोर्स है मैथमेटिक्स को और बेटर और बेहतर समझने के लिए। एंड बिलीव मी, जो ये ग्राफिक टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इससे इनफैक्ट मैंने महसूस किया है कि आपके मैथमेटिक्स स्किल का डेवलपमेंट ही होता है, इसमें कोई टाइम किलिंग वगैरह का बात नहीं है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं उन ग्राफ्स को दिखाऊं और उन ग्राफ्स को देख के भी आप उसके डोमेन और रेंज को आसानी से पहचान सकते हो, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ग्राफ से भी इन चीज़ों को समझिए। सो लेट अस जंप इनटू जियोजेब्रा। तो यहाँ हम जियोजेब्रा में आ चुके हैं। इसमें अब मुझे वो सीरीज़ एक्चुअली नहीं याद है कि जिस ऑर्डर में मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए थे। तो यहाँ जो सबसे पहला फंक्शन आपको दिख रहा है वो है 2x बाई एक्स प्लस 1, और आप यहाँ इसको ध्यान से देखिए तो इसका डोमेन हमने फाइंड किया था x नॉट इक्वल टू -1, यानी कि अगर मैं x नॉट इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यू विल इमीडिएटली गेट द आइडिया कि वो -1 की लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। तो इस वजह से -1 इसके डोमेन में अलाउड नहीं था। और जब इसका रेंज फाइंड किया था तो मिला था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करूँ तो यू कैन सी दैट कि ये ग्राफ कभी भी इस लाइन 2 को टच नहीं करेगा। तो आप y एक्सिस पे जो रीज़न देख रहे हो वो बताता है कि उसका रेंज क्या है, और x एक्सिस पे जितने पोर्शन को ये ग्राफ कवर करता है वो बताता है उसका डोमेन क्या है। तो ये तो था पहला फंक्शन, अब किसी भी ऑर्डर में हो। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है वो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, जिसमें डोमेन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वो -3 से नीचे है और 3 से ऊपर है, और जो रेंज है वो x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगला ग्राफ देखते हैं, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें रेंज आपको मिला था -4 से 4, और इसी रीजन में ग्राफ ड्रॉ हुआ है, और आप देख पा रहे हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। तो रेंज जो मिला था वो y एक्सिस के आधार पे तय किया जाएगा। तो y एक्सिस के उस पोर्शन पे देखोगे तो 0 से 4 तक ही जाएगा वो, तो रेंज हो जाएगा 0 to 4, और डोमेन तो -4 से 4 था ही। इनफैक्ट ये एक सेमी सर्कल है जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे। तो ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 8 का ग्राफ, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप देख पा रहे हो कि 8 से ऊपर ही ये जा रहा है इसके रेंज के लिए,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू 8 है, और चूंकि डोमेन आपको देखना होगा तो एक्स एक्सिस के किसी भी पोर्शन को वो ले रहा है, तो इसलिए जो रेंज होगा वो 8 से अबव होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये ग्राफ है इसका, और y इज इक्वल टू 1 ये लाइन है। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज होगी 0 to 1, और ये एक्स एक्सिस के किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं रहा है, और इसीलिए उसमें जो डोमेन पहले से दे रखा था कि वो रियल नंबर है। अगला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5। आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो है वो किसी भी एक्स एक्सिस के पोर्शन को कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि आप जब ग्राफ को बढ़ा के देखोगे तो बहुत ही ऐसा यू शेप का ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा लाइक दिस, एंड यू विल गेट दैट कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू को भी वो कवर करेगा और नेगेटिव वैल्यू को भी कवर करेगा। तो इस वजह से जो डोमेन होगा वो तो रियल नंबर होगा, और मिनिमम वैल्यू इसकी हो रही है 5, और यही मिली थी क्योंकि इसके नीचे कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं दिख रहा है। अगला फंक्शन था y इज इक्वल टू 5 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि जो ब्रांचेज आपको दिख रहे हैं इस लाइन के अबाउट, यहाँ पे इस इधर का ब्रांच और इधर का ब्रांच, वो x एक्सिस के पूरे पोर्शन को इधर भी और इधर भी कवर करेगा। यानी कि डोमेन इसका रियल नंबर है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जाके स्टॉप कर जा रही है। कहाँ पे? 5 पे। इसके ऊपर वो नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसकी रेंज हो जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी बिल्कुल बिलो से 5 तक। अगला ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो इसमें हमने ये बताया था कि इसका डोमेन होगा x नॉट इक्वल टू 1। तो अगर मैं x नॉट इक्वल टू 1 को डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो x नॉट इक्वल टू 1, ये कोई लाइन, इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा डायरेक्टली। ओके सो तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, x इज इक्वल टू 1 है। तो आप देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे ये कभी भी टच करता हुआ नहीं लगेगा, और इस x इज इक्वल टू 1 लाइन को हम क्या कहेंगे? इसका एसिम्पटोट, ये आपको ध्यान होगा। और आप ये भी देखिए कि ये x एक्सिस को कभी भी नहीं टच कर रहा है, तो पूरा ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के अबव है, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 से अबव, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डोमेन तो हमने पहले ही देख लिया कि x नॉट इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमने उन सभी क्वेश्चंस को ग्राफिकली भी समझने का प्रयास किया, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ एंड प्लीज़ इन सारे टूल्स को अपने स्टडी का हिस्सा बनाइए, अदरवाइज़ आप लोग पीछे रह जाएंगे आने वाले वर्षों में। केवल भेड़ चाल और जो ये रैट रेस लगा हुआ है सक्सेस पाने की IIT JEE वगैरह चीज़ों में, तो वो आप लोग अपने स्किल को खुद पहचानिए कि आप लोग कितने सक्षम हो, और उसके बाद स्टडी कीजिए। मैथ इज़ सो ब्यूटीफुल, और मैथ में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की, समझने की, और कुछ स्टूडेंट्स तो इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए अप्रिसिएशन, जो लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू जस्ट take these devices or applications in your day-to-day study of mathematics, तभी आप आगे कुछ अच्छा सीख पाओगे। That's all for today। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, और टिल देन आपको क्या करना है आपको पता है, संयम रख के मैथ की स्टडी करनी है। थैंक्स।